जनता के बीच से अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साहब? क्या बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। अब देखना यह होगा कि जनता बड़ा बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार चाहती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम देखेंगे किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और देश में कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला राज्य है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीट या उससे अधिक सीटें होंगी वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 50 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि मेघालय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि गुजरात राज्य में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि दिल्ली में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि कर्नाटक में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
लोकसभा की कुल 25 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि उड़ीसा राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें उड़ीसा राज्य में अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में भी 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम केरल में बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि केरल राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें पंजाब राज्य में अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि पंजाब राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि मणिपुर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ गोवा राज्य की बात करें तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें आंध्र प्रदेश में अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें असम राज्य की तो असम में लोकसभा की 14 सीट है। यहाँ पर बात करें अर्थात बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि असम राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि त्रिपुरा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि झारखंड राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि हरियाणा राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है।
और इस प्रकार आपने वीडियो के अंदर 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 320 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 210 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि कांग्रेस अब की बार 2024 में सरकार बनाने जा रही है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।